जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। वसुदेव ने समझाया, कंस तुम नहीं जानते हो इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज कंस के कुछ समझ में नहीं आया और वो दौड़ करके अपने राज्य में आ गया। और जैसे ही महलों में आया ना, उसने बड़े बड़े योद्धाओं से कहा, भैया मेरा काल गोकुल में पैदा हो चुका है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो अपनी बहन के पुत्रों को मारता रहा, लेकिन मेरा काल गोकुल में पैदा हो चुका है। परीक्षित महाराज, मैया सोए रही है, ने जगा लियो, मैया सोए रही हूँ, सोना। हाँ, बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा, गोकुल में चले जाओ और कोई छोटा बालक मिले उसे मार काट करके फेंक दो, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, मेरा काल जीवित नहीं रहना चाहिए। महाराज बड़े बड़े योद्धा गए, गोकुल में तबाही मचा दी महाराज। सभी लोगों ने डर के कारण अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए और जो जो लड़का मिले उन्हों को तो राक्षसों ने मार ही दिया। फिर भी पेश नहीं गई। योद्धा लौट करके जब मथुरा में आ जाते हैं पुणे, अब परीक्षित महाराज फिर भी इसे तसल्ली नहीं मिली। इसने इसकी एक मुंह बोली बहन है, जाको नाम है पूतना, पूतना को बुलाया और कहा, बहन मेरा एक काम कर दे। क्या? गोकुल में मेरा काल पैदा हो चुका है और ये देखिए जिस घर में खुशी हो बालक की वही समझ लेना कि वो मेरा काल है, उस लड़के को छोड़ना नहीं। पूतना ने कहा, भैया जी कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे दाएं बाएं के खेल है, बहुत जल्दी करके चली आएंगे हम। आज पूतना सोचने लगी, अगर मैं इस राक्षसी वेश में जाऊंगी तो मुझे कोई गोकुल में घुसने नहीं देगा। तो एक सुंदर रूप बनाया महाराज, ब्रज की बाला बन गई, गुजरिया बन गई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर गुजरिया बन के गोकुल में पहुंची, चलने लगी, पूछती जा रही है, हमने सुना है किसी के लाला पैदा हुआ है, किसी ने बता दिया, आगे चली जा, नंद बाबा के यहाँ पे एक पुत्र ने जन्म लिया। कितने दिन हो गए? बोले हो गए 5-6 दिन, चली जाओ। महाराज पूतना चली, बाबा नंद के दरवाजे के लिए, और इधर बाबा नंद के यहाँ बहुत खुशियां मनाई जा रही थी, क्योंकि चौथेपन में तो एक ये लाला पैदा हो हैं, बहुत दान लुटा रहे हैं बाबा नंद मैया हैं। और इधर दान लुटाते लुटाते 5 दिन व्यतीत हो गए। जब 6वां रोज लगा है, पूतना भी चली आई। घर में जैसे ही घुसी, मैया से मुलाकात भई, बोली बहन मैंने ये सुना है तुमने चौथेपन में किसी लाला को जन्म दिया है। मैया यशोदा ना समझ पाई कि जी को है, कि हाँ हाँ बहन मैंने एक लाला को जन्म दिया है। बहन मैंने तो अब खबर जैसी सुन पाई तैसी चली आई, तेने तो खबर ही नहीं भिजवाई। और पूतना ब्रज की बाला बन के बोली, बहन तूने तो हमें बुला ही नहीं, तू जाके डर रही हो, कछु देने पड़ेगा, तुम्हें बुला लेती, कछु देती चाहे नहीं देती। और वो पूतना ब्रज की भाषा में गुजरिया बनी खड़ी है और कह रही है, सुनो कि कछु लेती न देती, बुलाई लेती, कछु लेती न देती,
सबको देती लड़ुआ पेरा, सबको, अरे सबको देती लड़ुआ पेरा, सबको, और मोई दुई बतासे, अरे मोई दुई बतासे गहाई देती कछु देती न देती, लाई देती कछु देती न देती। अरे सबको देती साल दो साला, सबको देती साल दो साला, सबको मोई करूं मल्ला देती कछु लेती न देती, बुलाई देती कछु लेती न देती। इस तरीका से वो पूतना मैया से बातें कर रही है। मैया भगवान ने बहुत अच्छा करो तो वृद्धावस्था में तो भी लला दे दो, लेकिन मैया मेरी कुच्छा से अभी तक किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है ना। तो मैया ना समझ पाई, कहने लगी ऐसी क्या बातें कर रही हो, मेरो लाला तो तुम्हारो लाला तो एक ही बात है। बोली अगर मैया तेरी आज्ञा है जाए तो मैं तेरे लाला को अपनी गोदी में लेके खिलाई लो। मैया नहीं समझी, मैया ने कही कोई बात नहीं है बहन, मेरा लाला पालना में लेटो है और जाई के तू खिलाए ले। जैसे ही पूतना चली भगवान की तरफ तो परीक्षित महाराज भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए? संत जन ऐसा बताते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, नेत्र बंद करके अपनी योग माया से ये देखा था अबे तक हमारे आंगन में खूब भीड़ रही और जी अकेली नकटी आवाज रही है जी, है तो है। और दूसरा कवि कहता है भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए थे कि पूतना राक्षसी थी, अगर भगवान की सीधी